नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी यहाँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है यूनिट 8 का, जो आईसीटी का आपका टॉपिक होता है। उसमें हम आज देखने वाले पहली ही क्लास है आईसीटी की, और उसमें हम कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियों के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हाँ, उसे देखते पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मेरी डेली वीडियोस देख रहे हैं और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास में कंप्यूटर की शब्दावलियों के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं। पहला वर्ड है अबेकस। तो अबेकस का मतलब क्या होगा? अबेकस क्या है? तो गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है। अबेकस जो है वो क्या है? गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? अंकों का जोड़ा और घटाया जा सकता है। जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। और कब हुआ था? तो ईस्वी सन 1602 में हुआ था। 1602 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अबेकस के बारे में बताया गया है कि वो गणना करने के लिए उपयोग में लिया जाता था जाने वाला प्राचीन यंत्र है। उसके द्वारा क्या किया जाता था? अंकों को जोड़ा और घटाया जाता था। और इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1602 में हुआ था। ओके, उसके बाद देखते हैं एक्टिव सेल के बारे में। तो एक्टिव सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल है जिसमें यूज़र मौजूद समय में कार्य कर रहा होता है। तो एक्टिव सेल में क्या होता है कि एमएस एक्सेल में ये प्रयुक्त होने वाला सेल होता है, और उसमें यूज़र जो होते हैं वो मौजूद समय में क्या कर रहे होते? कार्य कर रहा होता है। उसके बाद है एड्रेस। तो एड्रेस किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर की मेमोरी में उपस्थित वह स्थान जहाँ पर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो वो डाटा स्टोर होता है, वो स्थान को हम क्या कहेंगे? एड्रेस कहेंगे। उसके बाद देखते हैं ALU। आपको ये शॉर्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना है। ALU का मतलब क्या होगा? तो A का मतलब होगा अरिथमेटिक, और L का मतलब होगा लॉजिक, और U का मतलब होगा यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? ALU। तो ये ALU क्या है? तो यह CPU के कंपोनेंट का मुख्य एग्जीक्यूशन भाग है। ये जो सीपीयू का जो कंपोनेंट होता है उसका क्या है? मुख्य एग्जीक्यूशन भाग है। यह अधिक किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणना के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणना ये कर सकता है। कौन कर सकता है? ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो यह कंप्यूटर अंकों की सहायता से गणना नहीं करता है। देखिए, एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो क्या है कि अंकों की सहायता से गणना नहीं करता, बल्कि क्या करता है? लगातार जो संकेत होता है उसको मापकर गणना करता है। तो जो संकेत होते हैं उसको मापकर वो क्या करता है? गणना करता है। अंकों की सहायता से वो गणना नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में तो सबको ही पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। एंटीवायरस निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है। एक निर्देश करने वाला एक समूह या प्रोग्राम होता है, जिसके द्वारा क्या क्या होता है कि कंप्यूटर को वायरस से होने वाली क्षति से वो बचाता है। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, तो अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर को वायरस से बचाएगा। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटीवायरस। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे?
तो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, कोई विशेष कार्य करने के लिए जिसे बनाया गया हो या फिर अधिक प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, तो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता को कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है कि जिस तरीके से मानव के गुण हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, उसी तरह से कंप्यूटर का भी कार्य होता है, सोचना, समझना एवं तर्क करने की जो क्षमता होती है कंप्यूटर की, उस कंप्यूटर की उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। असेंबलर, तो असेंबलर किसे कहा जाता है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, असेंबलर करता है। ओके, तो असेंबली जो भाषा होती है, जो हमारी जो भाषा होती है, जो हम कंप्यूटर में लैंग्वेज लिखते हैं, उसे कंप्यूटर की भाषा में यानी कि मशीनी भाषा में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो कार्य कौन करता है, ट्रांसफ़र करने का कार्य तो असेंबलर करता है। उसके बाद देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की एक भाषा है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें अक्षरों तथा अंकों को छोटे छोटे कोड में लिखा जाता है। क्या है असेंबली लैंग्वेज, क्या है, तो कंप्यूटर की वो एक भाषा है जिसमें क्या होता है, अक्षरों तथा जो अंक होते हैं उसे छोटे छोटे कोड में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान की जाती है। जो ऑथेंटिकेशन है, तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि कंप्यूटर यूज़र की जो वैधता होती है उसकी पहचान इसके द्वारा की जाती है। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते, तो इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और यह क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली होती है। जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, प्राइमरी जो मेमोरी है उससे ज़्यादा अधिक क्षमता वाली होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, तथा उसकी सहायक भी होती है। वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की सहायक भी होती है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ कंप्यूटर की शब्दावलियाँ जिसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। हर रोज़ हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इन शब्दावलियों के लिए, ताकि आपको जल्दी से याद रह जाए। ज़्यादा अगर शब्दावलियों का यूज़ यहाँ पर वीडियो में करूँगी तो आपको ये ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसे आपके सामने एक वीडियो में डालेंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो मेरे इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।